हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन के स्ट्रगल और अचीवमेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने नाम को इतना बड़ा बना लिया है कि शायद ही कोई दुनिया में ऐसा हो जो इनके नाम से वाकिफ ना हो। जी हाँ दोस्तों, ये और कोई नहीं, फुटबॉल दुनिया के एक मशहूर और महान प्लेयर है जिनकी तुलना फुटबॉल दुनिया के बादशाह डिएगो माराडोना से किया जाता है, और वो है लायनल मेसी। मेसी ने अपने नाम को इस कदर बड़ा और प्रभावशाली बना लिया है कि आज फुटबॉल का दूसरा नाम ही मेसी हो गया है। जिन्होंने फुटबॉल मैच कभी देखा भी ना हो और अगर उनसे भी आप पूछेंगे कि उनका फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है तो अधिकतर लोग मेसी का ही नाम लेते दिखाई देंगे। मेसी ने फुटबॉल को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया है अपने फेयर और कम्पिटिटिव स्टाइल ऑफ प्ले की वजह से। मेसी के सामने चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर हो, वो एक ना एक बार नर्वस जरूर हो जाता है क्योंकि वो मेसी के पोटेंशियल को अच्छे से जानता है। लेकिन आज जिस मुकाम पे हम मेसी को देखते हैं, कभी एक ऐसा भी वक्त था जब मेसी चाह कर भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते थे। तो चलिए चलते हैं मेसी के रियल लाइफ जर्नी पे और जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया और किन किन दिक्कतों को दरकिनार करके अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बनाया। मेसी का जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना के एक छोटे से जगह रोसारियो में हुआ था। इनके पिता एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे और इनकी माँ एक क्लीनर थी, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी। ये बचपन से ही फुटबॉलर बनना चाहते थे और इन्होंने मात्र 5 साल की ही उम्र से फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। और इनके सबसे पहले कोच इनके पिता ही थे, क्योंकि इनके पिता स्टील फैक्ट्री में काम करने के साथ साथ ग्रैंडोली क्लब में फुटबॉल की कोचिंग भी देते थे। मेसी ने फुटबॉल खेलने की शुरुआत वहीं से अपने पिता की निगरानी में की। मेसी में ज़बरदस्त पोटेंशियल तो था ही, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपने स्किल्स को भी कभी पॉलिश करना नहीं छोड़ा। वो लगातार फुटबॉल स्किल्स पर मेहनत करते रहते थे। ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में मेसी बहुत नाम कमाने वाले और उनका प्रोफेशनल करियर बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा। लेकिन हम जैसा प्लान करते हैं या जैसा सोचते हैं वैसा अक्सर होता नहीं है। हुआ ये कि 11 साल की उम्र में मेसी को ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी हो गई और अगर इसका इलाज नहीं होता तो मेसी के मसल्स कमजोर हो जाते, उनकी हड्डियां वीक हो जाती और एनर्जी लेवल गिर जाता। और ये 3 चीज़ें फुटबॉल गेम में बहुत मायने रखती है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये इलाज बहुत महंगा था जो कि मेसी के माता पिता नहीं करा पाते। लेकिन मेसी के टैलेंट और हार्ड वर्क का डंका इतनी जोर से बज रहा था कि इनके चर्चे हर जगह थे। और तभी मेसी को मिला एक नया जन्म, एक मेजर लाइफ ब्रेक थ्रू, जिसने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया। मेसी ने स्पेन के बार्सिलोना के लिए ट्राई किया और उनकी उस बिगड़ी हुई हालत में भी उनके उस जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखकर बार्सिलोना क्लब ने डिसाइड किया कि उनके इलाज में जितना भी पैसा खर्च होगा वो सब क्लब पे करेगी। उसके बाद दुनिया में ऐसा था ही क्या जो मेसी को एक इंटरनेशनल लेवल का फुटबॉलर प्लेयर बनने से रोकता। मेसी ने दिन रात मेहनत की और एफसी बार्सिलोना के लिए फॉरवर्ड पोजीशन में खेलने लगे। मेसी ने ये प्रूव कर दिया था कि डिफिकल्टीज हर किसी के लाइफ में आती है। अगर आप में शेयर विल पावर, लगन और पोटेंशियल हो तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। मेसी ने अपना फुटबॉलर बनने का रास्ता और सपना पूरा कर लिया था, लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना अपने देश के लिए फीफा वर्ल्ड कप जीतना अभी भी बाकी था और उनको मालूम था कि इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी है। इस फीफा वर्ल्ड कप के सफर को तय करने में मेसी बहुत बार बुरी तरह से इंजर्ड हुए। कभी उनके थाई मसल्स टूटे, कभी पैर तो कभी उनकी उंगलियां, लेकिन मेसी कमबैक करते रहे और उनके साथ चाहे जो भी होता रहा, पर उन्होंने इस बीच रिकॉर्ड्स बनाने नहीं छोड़े। वो बार्सिलोना के सबसे यंगेस्ट फुटबॉलर बने जिसने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हैट्रिक गोल किए थे 2006 और 2007 के एल क्लासिको में। ये अब तक 5 बार गोल्डन शू जीत चुके हैं, जिससे कि ये सबसे ज़्यादा गोल्डन शू जीतने वाले फुटबॉलर बन चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 5 बार फीफा वर्ल्ड कप प्लेयर ऑफ द ईयर भी जीता है और पता नहीं ऐसे ऐसे कितने रिकॉर्ड्स बना डाले। मेसी का जादू ऐसा छाया हुआ था कि चाहे अर्जेंटीना किसी अदर कंट्री से हारे ही क्यों ना जाए, पर चर्चा मेसी के परफॉर्मेंस की ही रहती थी। लेकिन मेसी की नज़र अभी भी बिगेस्ट प्राइज पर टिकी हुई थी और वो था फीफा वर्ल्ड कप। मेसी ने 5 फीफा वर्ल्ड कप खेले, 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022। इतने महान प्लेयर होने के बाद भी, इतनी अच्छी टीम से खेलने के बावजूद उन्हें 2018 तक एक भी फीफा वर्ल्ड कप नसीब नहीं हुआ था। अपनी लगातार कोशिशों के बावजूद मेसी का सपना अधूरा रह जा रहा था। वो इस चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उन्होंने रिटायरमेंट लेने तक की सोच ली थी बिना अपने सपने को पूरा किए। लेकिन उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा और इतनी ज़बरदस्त थी कि उनके फैंस ने उन्हें एक और बार ट्राई करने के लिए मना ही लिया। मेसी ने 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में अपनी पूरी जान लगा दी, क्योंकि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप था और अगर वो इस बार चूकते तो इस हार के टिस उन्हें जिंदगी भर रहे थे। और इसमें उनका साथ उनके टीममेट ने भी दिया और बहुत से उनके टीममेट्स ने यह कहा कि वो अर्जेंटीना के लिए नहीं, मेसी के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। और आखिरकार मेसी ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसे हर फुटबॉल लवर अपनी रियल लाइफ में होते देखना चाहता था, और वो था मेसी का फीफा वर्ल्ड कप
जीत के देखना। आखिरकार 2022 के फीफा में मेसी ने अपने दम पे अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप जिताया और अपना आखिरी और सबसे बड़ा सपना पूरा किया। मेसी ने यह साबित कर दिया कि अगर आप किसी चीज़ को पूरी लगन, मेहनत और प्योर इंटेंशन से चाहते हैं तो वो आपको मिलकर ही रहेगा। मेसी अच्छे स्पोर्ट्समैन के साथ साथ एक अच्छे और हम्बल ह्यूमन भी है और ये उन्होंने साबित किया जब एक वक्त बार्सिलोना के पास पैसे नहीं थे अपनी टीम को देने के लिए एक टूर्नामेंट में, तब मेसी ने उसकी भरपाई अपने फंड से की थी। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे हम किसी भी फील्ड में हो और चाहे कितने भी ऊपर क्यों ना चले जाए, हमें खुद पर गुरूर करने की जगह हम्बल रहना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। मेसी ने अपने आप को इस मुकाम पे पहुंचा लिया था कि उनसे ज़्यादा उनकी जीत की खुशी उनको फैंस को है। ऐसा कंप्लीट मैन बनना हर किसी की बस की बात नहीं, पर हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इफ़ वी शूट फॉर द मून देन इवन इफ वी फॉल वी विल लैंड ऑन अ स्टार। जब कभी आपको भी लगे कि अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता तो बस परसिस्टेंट रहिए और गिव अप मत करिए, मैजिक अपने आप ही हो जाएगा। वैसे भी कहते हैं ना, नॉट इंटेंसिटी बट कंसिस्टेंसी इज द की।